नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उसी के आधार पर हम कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं और कारक विचार में हम करण कारक तृतीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो तृतीया विभक्ति में हम आज जो सूत्र पढ़ाएंगे अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया सूत्र हम चलिए डायरेक्ट अपने सूत्र पे ही चलते हैं। अपवर्गे तृतीया सूत्र हमारा क्या कह रहा है? अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? फल की प्राप्ति। अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति। फल की प्राप्ति कब? कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को जब पूरा हो जाता है हमारा काम, तो उसके बदले में हमें कुछ उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो जब वो फल मिल जाता है, यानी उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है, हमारा कार्य सफल हो जाता है, कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ऐसी यही है अपवर्गे तृतीया, यानी फल की प्राप्ति जब हो जाए, कोई काम हम कर रहे हैं वो काम हमारा सफल हो जाए और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, तब वहाँ तृतीया विभक्ति लगती है। लेकिन इस सूत्र को पढ़ने के पहले एक बार हम द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र है कालक धनोर अत्यंत संयोगे, उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि कालक धनोर अत्यंत संयोगे और अपवर्गे तृतीया का संबंध एक जैसा है। पहले हम कालक धनोर एक बार चर्चा करते हैं कालक धनोर का। ये कालक धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र जो हमारा है, ये जो सूत्र है, ये हमारा सूत्र द्वितीय विभक्ति का है। ये हम इसके पहले कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में इस सूत्र का हम अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम एक बार इस सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, तभी हमें अपवर्गे तृतीया समझ में आएगा। कालक धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र हमारा कहता है कि जब कोई काम जो है कुछ समय तक लगातार होती रहे और कोई वस्तु कुछ मार्ग तक लगातार होती रहे, तो वो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। कार्यवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। ये कालक धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु लगातार कुछ दूर तक होती रहे, तो उस कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीया लगती है। अपवर्गे तृतीया हमारा क्या कह रहा है कि फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि ही अपवर्ग है। यानी काल सातत्यवाची और मार्ग सातत्यवाची, यानी काम की निरंतरता और मार्ग की निरंतरता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसी में तृतीया लगती है। अपवर्गे तृतीया, ध्यान से समझिएगा। कालक धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र क्या कह रहा है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे, लगातार कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु लगातार कुछ दूर तक होती रहे, तो उस कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीया लगती है। जैसे इसके पहले हमने इस सूत्र में उदाहरण पढ़ा था, क्रोशम पुस्तकम सहस्र वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, कि जो राक्षस थे वो हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। और इसके अंदर एक और उदाहरण था क्रोशम कुटिला नदी। नदी कोस भर तक क्या है? टेढ़ी है और चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। इसके अंतर्गत जैसे हमारा उदाहरण में क्या था? चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। दूसरा इसके अंतर्गत उदाहरण था सहस्रम वर्षाणि
राक्षसः तपस्तप्तवान। और था तीसरा क्रोशम कुटिला नदी। तीन उदाहरण इसके अंतर थे। कालधनोर अत्यंत संयोगे से ये सूत्र हमारा कह रहा था कि कालवाची और मार्गवाची, यानी जब कोई काम कोई कुछ समय तक होता रहे लगातार और कोई वस्तु कुछ दूर तक होती रहे तो उस कालवाची और मार्गवाची शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है या द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र था। और जिसमें उदाहरण 3 थे। चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, 4 वर्षों तक वेद को पढ़ता रहा, यानी लगातार 4 वर्ष तक वेद को पढ़ रहा है। वो क्रिया बनी हुई है, पढ़ने की जो क्रिया है बनी हुई है, वेद को अभी पढ़ रहा है, अभी पूरा वेद नहीं पढ़ पाया है, उसको सफलता नहीं मिली है, उसको वेद पढ़ने का फल अभी नहीं मिला है, लगातार क्रिया हो रही है, इसीलिए वेदम में जो है द्वितीय विभक्ति लग गया कालधनोर अत्यंत संयोगे से। उसी तरह से सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, जो राक्षस थे तपस्या करते रहे कितने वर्ष तक? सहस्रम वर्षाणि, सहस्र वर्ष तक, हजारों वर्षों तक जो राक्षस थे तपस्या करते रहे, यानी राक्षस 1000 वर्ष तक लगातार तपस्या कर रहे हैं, अभी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं मिल हुई है। तो सहस्रम में कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीय लग गई कालधनोर अत्यंत संयोगे से। और क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है कोस भर टेढ़ी है, तो नदी लगातार कोस भर तक टेढ़ी है, इसीलिए कोस में द्वितीय लग गई, क्रोशम हो गया। तो किससे? कालधनोर अत्यंत संयोगे से, कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे, कोई वस्तु लगातार कुछ दूर तक होती रहे, तो उसमें द्वितीय लग जाती है कालधनोर अत्यंत संयोगे से। यहाँ ये सूत्र द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का है। यहाँ हम अपवर्गीय तृतीया पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कालधनोर को। तो यहाँ लग गया कि यानी जब कोई क्रिया लगातार होती रहे और हमें फल की प्राप्ति ना हो तो उसमें द्वितीय लगती है, और जब फल की प्राप्ति हो जाती है, हमारा कार्य सफल हो जाता है, तब वहाँ तृतीया लग जाएगी। यही अपवर्गीय तृतीया कह रहा है। अब हम अपवर्गीय तृतीया को देख लेते हैं। अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया जो सूत्र है, अपवर्ग का क्या मतलब होता है? फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि। फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। ऐसे आप अपने नोट्स में उतारिए, नहीं तो भूल जाती हैं चीजें। फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। अब अपवर्ग क्या है? कि जब काल सातत्यवाची या मार्ग सातत्यवाची शब्द के योग में तृतीया होती है, या सीधे ये कहिए कि जब हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं लगातार और लगातार काम करने के बाद हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, तब वहाँ तृतीया लगेगी। लेकिन जब लगातार काम होता रहे, हजारों वर्षों तक होता रहे, सहस्त्रों वर्षों तक होता रहे, तब उसमें कौन सी लगेगी? कालधनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीय लगेगी। दोनों सूत्रों में अंतर आप ध्यान से समझिए। जब कोई काम लगातार कुछ समय तक होता रहे, फल की प्राप्ति ना हो, तो वहाँ कालधनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीय होगी। जब कोई कार्य लगातार कुछ दूर तक होता रहे और हमें फल की प्राप्ति ना हो, तो वहाँ कालधनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीय होगी। जैसे इसके अंतर्गत हमने उदाहरण पढ़ा 3, सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, यानी हजारों वर्षों तक राक्षस तपस्या में लगे रहे, अभी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए सहस्रम में द्वितीय लग गई। किस सूत्र से? कालधनोर अत्यंत संयोगे से। उसी तरह से क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, यानी कुछ दूर तक लगातार नदी कैसी है? टेढ़ी है, तो वहां भी क्रोशम में द्वितीय लग गई कालधनोर अत्यंत संयोगे से।
अच्छा, अब हम देखेंगे अपवर्गीय तृतीया कि जब फल की प्राप्ति हो जाती है, यानी जब लगातार काम नहीं हो रहा बल्कि काम समाप्त हो गया हमारा और हमें फल मिल गया, उस काम के बदले हमें फल मिल गया, हमारा रिजल्ट मिल गया, तब वहाँ तृतीया लग जाएगी। यही ये सूत्र कह ही रहा है, बस इतना समझिए। अपवर्ग का मतलब होता है कार्य की सिद्धि या सफलता या फल की प्राप्ति को ही अपवर्ग कहते हैं। जब हम कोई काम लगातार कुछ समय तक, कुछ दूर तक निरंतर करते रहें और उसके फल की हमें प्राप्ति हो जाती है, तब वहाँ तृतीया विभक्ति लग जाती है। किस सूत्र से? अपवर्गीय तृतीया से। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण इसमें दिया गया है, मासेन व्याकरण अधीतवान। व्याकरणम अधीतवान। मासेन व्याकरणम अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ डाला। अधीतवान मतलब अध्ययन कर डाला, पढ़ डाला। किसको? व्याकरण को। कितने दिन में? महीने भर में। महीने भर में व्याकरण पढ़ डाला, यानी पूरा व्याकरण एक महीने में खत्म हो गया। अब महीने भर में जब हम व्याकरण पढ़ डाला है, कोई व्यक्ति है जो व्याकरण को महीने भर में अध्ययन कर डाला, खत्म कर डाला, तो उसे व्याकरण का ज्ञान हो गया ना, उसे व्याकरण की सारी जानकारी हो गई, उसे फल की प्राप्ति हो गई। इसीलिए तो व्यक्ति व्याकरण पढ़ रहा था। तब फल की जब प्राप्ति हो गई है तो वहाँ अपवर्गीय तृतीया सूत्र का नियम लग के मासेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन तृतीया लग गया। तृतीया का एक वचन है, यानी व्याकरण को अधीतवान पढ़ डाला। कितने दिन में? मासेन, महीने भर में। महीने भर में व्याकरण को क्या कर डाला? पढ़ डाला। वहाँ फल की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए मासेन में तृतीया विभक्ति हो गई। किस सूत्र से? अपवर्गीय तृतीया से। लेकिन अगर व्याकरण पढ़ डाला और व्याकरण को लगातार पढ़ता रहा, अभी फल की अगर प्राप्ति ना हो, तब कौन सी विभक्ति लग जाएगी? तब यहाँ कालत धनोर अत्यंत संयोगे से तृतीया लग के मासम हो जाएगा। अगर कालत धनोर अत्यंत संयोगे तृतीया का नियम हम लगाएंगे तो मासम व्याकरणम अधीतवान, मासम व्याकरणम अधीतवान, महीने भर व्याकरण पढ़ता रहा। यानी महीने भर व्याकरण पढ़ता रहा, लगातार निरंतर पढ़ता रहा और उसे अभी फल की प्राप्ति नहीं हुई। तब यहाँ इस उदाहरण में कालत ध्वनोर अत्यंत संयोगे से, कालत ध्वनोर अत्यंत संयोगे का सूत्र से मासम में द्वितीया हो जाएगी। लेकिन यहाँ मासेन में व्याकरणम अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ डाला और उसे फल की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए इसमें मासेन में अपवर्गीय तृतीया से तृतीया लग गई। अपवर्गीय तृतीया से मासेन में तृतीया लग गई। और यहाँ मासम अगर हम कर दें इसी को, तब यहाँ कालत ध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण इसमें दिया है, क्रोशम पुस्तकम पठितवान। क्रोशेन, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक पढ़ डाला। कोस भर चलते चलते कोई व्यक्ति था जो लगातार एक कोस जो है दूरी तय कर रहा था और उस दूरी को तय करते करते वह पुस्तक पढ़ रहा था और वह पुस्तक एक कोस जैसे चला और सारी पुस्तक उसने पढ़ भी डाली। पुस्तक को उसने क्या कर डाला? पढ़ डाला और उसे फल की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए अपवर्गीय तृतीया से क्रोशेन में कौन सी विभक्ति लग गई है? तृतीया का एक वचन है। क्रोशेन में तृतीया हो गई। किस सूत्र से? अपवर्गीय तृतीया से। अगर यहाँ फल की प्राप्ति ना हुई होती तब कौन सी विभक्ति लग जाती? तो यहाँ क्रोशम हो जाता। क्या हो जाता? क्रोशम हो जाता। क्रोशम पुस्तकम पठितवान, यानी कोस भर तक पुस्तक पढ़ता रहा।
कोस भर तक पुस्तक पढ़ता रहा, यानी जब तक वो जितनी दूरी गया उतनी दूर पुस्तक ही पढ़ता रहा, पूरी पुस्तक खत्म नहीं हुई, लगातार पढ़ता रहा। और इसमें क्रोसेन पुस्तकम पठितवान में अपवर्गीय तृतीया से तृतीया लग गई है, क्योंकि कोस भर में पुस्तक को पढ़ डाला, खत्म हो गई पुस्तक, उसे फल की प्राप्ति हो गई, इसीलिए यहाँ क्रोसेन में कौन सी विभक्ति लग गई है, तृतीया लग गई है। और यहाँ अगर हम यहाँ द्वितीया लगाएंगे तो यहाँ कालत धनोर अत्यंत संयोगे से क्रोशम पुस्तकम पठितवान हो जाएगा। अब अगला उदाहरण जो दिया है, चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मितवान। तीसरा उदाहरण दिया है, चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मितवान। चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मितवान, यानी 4 वर्ष में क्या कर डाला, गृहम माने घर को, निर्मितवान माने बना डाला, 4 वर्ष में घर को बना डाला, निर्मित कर डाला। तो घर बनाने का काम लगातार कितने वर्ष तक चला, 4 वर्ष तक चला, और 4 वर्ष में वह घर बनकर पूरा तैयार हो गया, फल की प्राप्ति हो गई। इसीलिए चतुर्भी में तृतीया का बहुवचन लग गया। किस सूत्र से, अपवर्गीय तृतीया से। क्यों लगा अपवर्गीय तृतीया यहाँ, क्योंकि घर बनाने का जो काम हो रहा था वह कितने वर्ष में समाप्त हो गया, 4 वर्ष में समाप्त हो गया, और हमें 4 वर्षों में फल की प्राप्ति हो गई, यानी हमारा घर बनकर तैयार हो गया। तो चतुर्भी में अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति लग गई। और अगर यहाँ 4 वर्षों तक घर लगातार बनता रहा तो वहाँ कौन सी विभक्ति लग जाती, तब वहाँ कालत धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र का नियम लग जाता, और चतुर्भी के जगह द्वितीया का बहुवचन हो जाता। यानी 4 वर्षों तक लगातार घर जो है बनता रहा, यानी अभी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। और इसी तरह अगला उदाहरण जो हमारा चौथा दिया गया है, इसमें सप्तभई दिनई निरोगो जाता। सप्तभी दिनई निरोगो जाता। सप्तभी दिनई निरोगो जाता, 7 दिनों में निरोग हो गया। 7 दिन में व्यक्ति कैसा हो गया, निरोगी हो गया, यानी रोगी व्यक्ति था, बीमार था, उसको ठीक होने में 7 दिन लग गए। तो 7 दिन में फल की प्राप्ति हो गई ना, यानी स्वस्थ हो गया वो व्यक्ति। कितने दिन में हो गया, 7 दिन में। तो वही हमने कहा ना कि फल की प्राप्ति को या कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं, जब काल सातत्यवाची या मार्ग सातत्यवाची कोई शब्द हो तो उसमें तृतीया लगती है, या काल की निरंतरता या मार्ग की निरंतरता बताने वाले शब्दों में तृतीया लगती है। किस सूत्र से, अपवर्गीय तृतीया से। तो 7 दिनों में निरोग हो जाता, 7 दिन में वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, जो है निरोगी हो गया। तो सप्तभी दिनई में तृतीया का बहुवचन हो गया है, 7 दिनों में स्वस्थ हो गया। और अगर 7 दिन लगातार बीमार रहता, स्वस्थ नहीं होता, फल की प्राप्ति नहीं होती, तो कौन सी विभक्ति लग जाती, तब वहाँ द्वितीया लग जाती, कालत धनोर अत्यंत संयोगे से। तो यहाँ सप्तभी दिनई की जगह जो है हमारा द्वितीया विभक्ति लग जाता। और इसी तरह से एक उदाहरण और इसमें दिया हुआ है, अगला क्या है, योजनाभ्याम कथा समाप्तवान। योजनाभ्याम कथा समाप्तवान। अगला उदाहरण हमारा है योजनाभ्याम कथा समाप्तवान। योजन भर में कथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यहाँ भी फल की प्राप्ति हो गई ना। कथा जो है क्या कर रहा है कि कथा को समाप्त कर दिया। कितने योजन, योजनाभ्याम 2 योजन भर में, 2 योजन भर में। ये योजनाभ्याम में द्वितीया है, 2 वचन का प्रयोग हुआ है। योजनाभ्याम में 2 वचन है,
तो योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, 2 योजन में कथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे और कहानी कहते हुए, कोई व्यक्ति था कहानी कहते हुए जा रहा था और वो कहानी समाप्त होने में 2 योजन जमीन चढ़ डाला, 2 योजन की दूरी तय कर डाली। तो 2 योजन में वो कथा क्या हो गई, समाप्त हो गई, यानी फल की प्राप्ति हो गई। जिस कहानी को सुन रहे थे उस कहानी को का जब एंड हो गया, समाप्त हो गया, तो रिजल्ट आ गया और उसका फल मिल गया कहानी का। तो योजन भर में कथा समाप्त हो गई। तो योजनाभ्याम में कौन सी विभक्ति लग गई है, तृतीया, जो है अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति लगी है। योजनाभ्याम, 2 योजन भर में कथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यहाँ फल की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए यहाँ अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति लग गई है। अगर योजन भर कथा चलती रहे, यानी व्यक्ति जा रहा है और योजन भर कथा कहते जा रहा है, उसकी कथा खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, और जब समाप्त नहीं हुई कहानी तो फल की प्राप्ति नहीं हुई। जब फल की प्राप्ति नहीं होगी तब कालत धुनोर अत्यंत संयोगे विभक्ति सूत्र का नियम लग जाएगा और उसमें द्वितीया लग जाएगी। तो बस ये 2 सूत्रों में अंतर जो है वो हमें समझना चाहिए। कालत धुनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया विभक्ति का सूत्र है, कर्म कारक का सूत्र है। ये सूत्र कहता है जब कोई कार्य लगातार कुछ दूरी तक होता रहे, कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक होती रहे और तो उसमें द्वितीया लग जाती है कालत धुनोर अत्यंत संयोग से। लेकिन अपवर्गीय तृतीया कह रहा है जब कोई कार्य लगातार कुछ दूरी तक और कुछ समय तक होता रहे और उसमें फल की प्राप्ति हो जाए, तब वहाँ अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति लग जाएगी। यही दोनों सूत्रों में अंतर है, यही हमें समझना है। ये सूत्रों का अंतर हमें समझ में आ गया तो हम फिर कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों सूत्रों में। तो ये हमारा अपवर्गीय तृतीया के 4-5 उदाहरण हैं जो मासेन व्याकरण अधितवान, महीने भर में व्याकरण को पढ़ डाला, व्याकरण का ज्ञान हो गया 1 महीने में, फल की प्राप्ति हो गई, इसलिए अपवर्गीय तृतीया से मासेन में तृतीया लग गया। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक पढ़ डाला, तो पुस्तक पढ़ने का काम 1 कोष में समाप्त हो गया, फल की प्राप्ति हो गई, इसीलिए अपवर्गीय तृतीया से क्रोसेन में तृतीया लग गया। चतुर्भी वर्ष ही गृहम निर्मितवान, 4 वर्ष में घर बना डाला, यानी घर बनाने का काम लगातार 4 वर्ष तक चलता रहा और 4 वर्ष में घर बनकर तैयार हो गया, समाप्त हो गया और फल की प्राप्ति हो गई, इसलिए अपवर्गीय तृतीया से तृतीया लग गया। 7वें दिन ही निरोग हो जाता, 7 दिन में कोई बीमार व्यक्ति था, 7 दिन में स्वस्थ हो गया, उसे भी फल की प्राप्ति हो गई, इसलिए अपवर्गीय तृतीया से तृतीया 7वें दिन ही में तृतीय विभक्ति लगा। और योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, कथा कहने वाला जो व्यक्ति था उसकी कथा 2 योजन में समाप्त हो गई है, इसीलिए योजनाभ्याम में अपवर्गीय तृतीया से तृतीया लग गया। और अगर हमारा यहाँ फल की प्राप्ति ना हुई होती, लगातार काम होता, तो लगातार होने पे मासेन में मासम हो जाता, किस सूत्र से, कालत धुनोर अत्यंत संयोगे से। क्रोसेन की जगह क्रोसम हो जाता, किस सूत्र से, कालत धुनोर अत्यंत संयोगे से। चतुर्भी वर्षही की जगह भी कालत धुनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया लग जाती। तो इसी तरह से हमारे जितने यहाँ सूत्र के उदाहरण दिए गए हैं, ये सारे उदाहरण हमारे किस सूत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, अपवर्गीय तृतीया के। और कालत धुनोर अत्यंत संयोगे के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण अभी हमने फिर से बताया कि सहस्रम वर्षाण राक्षसः तपस्तप्तवान, क्रोसम कुटिला नदी, और इस तरह से 3 उदाहरण दिए गए थे, जिसमें ये उदाहरण किस सूत्र के थे, कालत धुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र के थे कि 4 वर्षाणि वेदम अधिजगे, सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, क्रोसम कुटिला नदी। कालत धुनोर अत्यंत संयोगे के अंतर्गत 3 उदाहरण ये था। और अपवर्गीय तृतीया के अंतर्गत 5 उदाहरण है, मासेन व्याकरणम अधितवान, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मितवान, 7वें दिनई निरोगो जाता और योजनाभ्याम कथा समाप्तवान। तो हम आशा कर रहे हैं आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा, अपवर्गीय तृतीया भी और कालत धुनोर अत्यंत संयोगे भी। तो कालत धुनोर अत्यंत संयोगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, अपवर्गीय तृतीया आप नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और गलती होने का चांस बन जाएगा।
तो इसलिए इन दोनों सूत्रों में अंतर समझिए, और जब भी अपवर्गीय तृतीया को पढ़िए तो एक बार कालत धुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र को भी देख लीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं साथियों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृतम्।